तो हमने कल देखा कि पहले अध्याय में ब्रेकडाउन पहले अध्याय का वो हमने कल देखा। तो जैसे पहले अध्याय में कुल 43 श्लोकास है। तो 43 श्लोकास में पहले श्लोक से लेके 27वें श्लोक तक इंट्रोडक्शन है। मतलब सैन्य का इंट्रोडक्शन है, फिर क्या क्या हुआ उस वक्त का इंट्रोडक्शन। तो वो इंट्रोडक्शन को 3 पार्ट में अगर हम सब डिवीजन बनाएंगे उसके, तो पहले से लेके 11वें श्लोक तक जो युद्ध है उसका प्रिपरेशन चल रहा है। 12वें से 20वें श्लोक तक पांडवों की विजय कैसे होगी उसके चिन्ह कुछ हमें दिखाई देते हैं। 21वें श्लोक से 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कैसे भक्त वत्सल है, भक्तों के कैसे अधीन है, ये हम समझते हैं 21वें लेके 27वें श्लोक तक। फिर दूसरा सेक्शन आता है 28वें श्लोक से लेके 46 श्लोक तक। तो वहां पे अर्जुना कारण देते हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। तो वो कारण है कंपैशन। कंपैशन मतलब दया अपने लोगों पे, या सुख की कामना एंजॉयमेंट, या फिर पाप कृत्य के फलों से डर और कुलाचार नष्ट हो जाएगा इसका एक डर। और आगे के श्लोक में इनडिसीजन मतलब वो डिसाइड नहीं कर पाते, विचलित है। तो ये है पूरा पहला अध्याय। पहले अध्याय में अर्जुन, मतलब पहले तो युद्ध का पूरा डिस्क्रिप्शन है, संजय बताते हैं। फिर उसके बाद अर्जुन बताते हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता, हताश हो बैठते हैं। और जब ये पूरा अध्याय खत्म होता है ना, तो वहां पे अर्जुन अपना धनुष बाजू में रख देते हैं और भगवान को कहते हैं कि मैं नहीं लड़ सकता, क्योंकि इससे मुझे क्या मिलेगा। तो ये है पहला अध्याय। फिर दूसरा अध्याय शुरू होता है। तो उसमें टोटल 5 सेक्शन है दूसरे अध्याय में। हम दूसरे अध्याय का श्लोका ले रहे हैं आज दूसरा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। तो दूसरे अध्याय में पहला सेक्शन आता है पहले श्लोक से लेके 10वें श्लोक तक। तो वहां पे अर्जुन अपने कुछ डाउट्स पूछ रहे हैं और उसके बाद भगवान को तो अर्जुना पहले बताते हैं कि मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता, उसका कारण बताते हैं। और फिर दूसरे सेक्शन में मतलब 7वें श्लोक से लेके आगे भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण दर्शाते हैं, शिष्यत्व स्वीकारते हैं। तो हम आज 2.7 नंबर का श्लोका देख रहे हैं। उसके बाद फिर भगवान शुरू करते हैं 11वें श्लोका से। तो फिर पूरा अपना 11वां ये दूसरा अध्याय चलता है। तो वो हम बाकी के सब सेक्शंस बाद में देखेंगे। तो आज हम आए हैं श्रीमद् भगवद गीता का 108 में से दूसरा श्लोका ले हैं हम। वो है 5 श्लोक। तो पहले हम भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उसके कुछ श्लोकास देखेंगे कि पहले अर्जुन कहते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है और उसके और कारण बता रहे हैं। पहले श्लोक में संजय बताते हैं कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर कृष्ण ने, तो कृष्ण पहले उन्हें तो डांट लगाते हैं। दूसरा श्लोक जो है ये पहला श्लोक है एक्चुअली भगवान ने बोला हुआ। तो भगवान क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली अर्जुन को डांट रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान ने शुरुआत कहां से की, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिर करम अर्जुना। तो भगवान सीधा डांट रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये कल्मश कहां से आए। यह उस मनुष्य के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। तो इससे तुम्हें अपयश ही मिलेगा, कोई प्रगति नहीं होगी तुम्हारी। तो भगवान सीधा डांट रहे, कुतस्त्वा कश्मलमिदम, ये गंदगी तुम्हारे अंदर आई कहां से, आर्य के लिए ये शोभा नहीं देती। तीसरा भी श्लोक भगवान का ही है।
हम जब पूरे 700 श्लोक जाएंगे ना चल के, तब हम एक एक श्लोका को आराम से लेंगे। तो ये जो श्लोका है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान ने बोला हुआ क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान कह रहे हैं कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, इस हीन नपुंसकता को त्याग दो। देखिए नपुंसक बोल रहे सीधा अर्जुन को कि ये शोभा नहीं देता है तुम्हें, इस नपुंसकता को त्याग दो। क्योंकि तुम खुद को जानो, तुम शत्रुओं के दमन करता हो, लेकिन हृदय की क्षुद्र दुर्बलता के कारण तुम युद्ध को त्याग कर रहे हो। तो ये रुद्र हृदय की क्षुद्र दुर्बलता का त्याग करके इस पे विजय प्राप्त करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो भगवान यहाँ पे पहला उपदेश देते, लेकिन उपदेश देना शुरू नहीं करते, डांट रहे हैं भगवान। भगवान तब तक उपदेश नहीं देते जब तक अर्जुन स्वयं को उनका शिष्य कह के स्वीकार नहीं करता, तब तक भगवान उसे ज्ञान नहीं देते। पूरा पहला अध्याय अर्जुन बता रहे हैं मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा, मैं ही खुद इतना ज्ञानी हूं कि मैं ही तर्क वितर्क लगा रहा हूं कि ऐसा होगा वैसा होगा, और मैं खुद बता रहा हूं। तो भगवान सुन रहे हैं। ये देखिए हमारे लिए एक बड़ी सीख है कि पहले भगवान ने पूरा सुन लिया, तब तक भगवान नहीं बोले जब तक अर्जुन ने पूर्ण समर्पण नहीं दिखाया। फिर अर्जुन वापस कुछ कारण बता रहे कि कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा रहा वरिसूदन। अर्जुन कह रहे कि हे मधुसूदन, किस प्रकार मैं मेरे दादाजी भीष्म देव के ऊपर या मेरे गुरुदेव द्रोण के ऊपर बाण चलाऊंगा युद्ध भूमि में, क्या तुम कभी अपने सांडीपनी मूल्य के ऊपर या अपने दादाजी के ऊपर शूरसेन के ऊपर बाण चलाएंगे, या अपने पिता के ऊपर बाण चलाएंगे युद्ध भूमि में? ऐसा तर्क लगाया कि मैं किस प्रकार फिर मेरे जो पूजा था वरिसूदना, पूजन के अधिकारी है, ऐसे मेरे दादाजी भीष्मदेव, ऐसे मेरे परम पूज्य गुरुदेव द्रोणाचार्य, इनके बाणों का उलट उत्तर बाण चला के कैसे दे पाऊंगा। फिर और एक तर्क लगाते हैं कि ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु है, मेरे दादा है, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा मैं इस संसार में भिक्षा मांग कर जी लेता हूं। भले ही सांसारिक लाभ के वो इच्छुक हो, लेकिन वो मेरे गुरुजन हैं। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी, मतलब हम जो भी प्राप्त करेंगे उनके रक्त से सनी होगी वो सारी वस्तुएं। तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। और छठे श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, मतलब विचलित है, पता ही नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, या कौरवों को जीत मिलना ये हमारे लिए अच्छा है, या हम जीत जाए ये हमारे लिए अच्छा है, ये भी नहीं पता। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देंगे तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सगे संबंधी है, मेरे चचेरे भाई है, उनको मार के मैं जीवित भी कैसे रह सकता हूं। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे सक्षम खड़े हैं। तो अर्जुन विचलित हुआ है पूरा, वो पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के ये 6 श्लोक। उसके बाद ऐसा विचलित हो जाने के बाद अक्षर ऐसा कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते थे कि अर्जुन रो रहा था, और पूर्ण हृदय की कमजोरी के कारण, मतलब वो कारण है, वैसे जरिया बने हैं अर्जुन, लेकिन वैसा देखा जाए तो हम ऐसा नहीं समझ सकते कि अर्जुन कोई दुर्बल था। अर्जुन ने एक रोल लिया, कृष्ण ने एक रोल लिया हमारे लिए, हमको ये भगवत गीता का ज्ञान मिले, इसके लिए अर्जुन शिष्य के रूप में रोल लिए और भगवान गुरु के रूप में रोल लिए। तो यहाँ पे ये श्लोक आज का हमारा है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, अर्जुन कह रहे हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दे। तात्पर्य पढ़ लेंगे हम, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो तात्पर्य, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लग जाती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतदक्षरम गार्ग्य विदित्वा स्माल्लोकास् प्रेति सत्कृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। ये तदक्षरम गार्गी विदित्वा स्माल्लोका प्रेति सब ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसके उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा था। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है
और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है, इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु है और अर्जुन गीता समझने वाला पहला शिष्य, प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है और यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। देखिए, यह है भगवत गीता का 7वां श्लोक। इसमें एक एक श्लोक, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जान सकते हैं कि यहाँ पे शुरुआत हुई है कार्पण्य। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, कृपणता और दुर्बलता से ग्रस्त स्वभाव। स्वभाव मतलब गुण, विशेष, विशेषताएं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, मैं एक प्रभुपाद जी के लेक्चर में ही सुन रहा था कि स्वभाव क्या होता है। स्वभाव मतलब हमारे गुण, आंतरिक गुण जिसे बदला नहीं जा सकता। ऐसे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे थे कि जैसे तुमने कुत्ता पाल लिया घर में, तो कुत्ता जूते सूंघना बंद करेगा क्या? उसे तुम अच्छे से अच्छा खाना दोगे, बहुत अच्छा अच्छा बना के खिलाओगे, लेकिन कुत्ता जूता सूंघना या विष्ठा को स्पर्श करना ये छोड़ देगा क्या? नहीं ना। समझ आ रहा है ना? कुत्ते का जो स्वभाव है वो परिवर्तित करेगा क्या? बंदर को तुम कितना भी ये करो वो खुजली करेगा, या इधर से उधर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारता फिरेगा। वो उसका स्वभाव है। और स्वभाव किस चीज से बनता है? दोष से, दोषों से। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि कृपणता से और हृदय की दुर्बलता से, दोषों से ग्रस्त हूं मैं, जिसके कारण ये मेरा स्वभाव ही बना है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो तुमसे मैं पूछ रहा हूं, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म के बारे में पूछ रहा हूं क्योंकि मैं सम्मूढ़ चेता, मेरी चेतना जो है, मेरे हृदय में अभी मैं मोह के कारण समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो कृपया मुझे आप बताइए। तो इस श्लोका का ब्रेकडाउन हम अगर देखें तो पहले अर्जुन दिख रहा है कि वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है अपने ड्यूटी के बारे में, और उसने अपना पूरा कंपोजर मतलब जो उसका स्वभाव था वही उसने छोड़ दिया है हृदय दौर्बलता के कारण। तो हम परपट में देखेंगे ना, तो श्रील प्रभुपाद जी पहले क्या बताते हैं कि हमें जब कुछ समझ में नहीं आता है जीवन में, तो हमने कहाँ जाना चाहिए? तो शुरुआती प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमने गुरु के पास जाना चाहिए। हमने गुरु के पास जाना चाहिए क्योंकि अगर हम इस भौतिक जगत के तापों से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसको उसका रास्ता पता है, जिसको सॉल्यूशन पता है। जैसे हमें कुछ बीमारी हुई तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाएंगे, उसे हमारे जो कष्ट है, जो सिम्टम्स है वो बताएंगे कि मुझे ये हो रहा है। तो उस आधार पे डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है ना कि हम डॉक्टर के पास जाए ही ना और डॉक्टर
खुद आके अपने को प्रिस्क्रिप्शन दे देगा। तो हमें पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि मुझे ये कठिनाई है, मुझे ये समस्या है, तो इससे बाहर निकालने का मुझे मार्ग बताइए। तो उसी प्रकार इस भव सागर में हम इतनी कष्टों से गुजर रहे हैं, तो इससे बाहर निकलने के लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु कैसे? बोनाफाइड, प्रमाणित गुरु, जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, ऐसे गुरु। ऐसा नहीं कि हम किसी के भी पास जाके किसी को भी रास्कल, प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं, कोई भी रास्कल के पास जाके हम उसका शिष्यत्व नहीं स्वीकार कर सकते। हमें ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो प्रमाणित गुरु शिष्य परंपरा में आता है। क्योंकि गुरु, प्रथम गुरु कौन है? जैसे हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से आते हैं, तो हमारा परंपरा जो है गुरु शिष्य परंपरा, वो ब्रह्मा जी से शुरू हुआ है। लेकिन ब्रह्मा जी को ज्ञान किसने दिया? ब्रह्मा जी तो प्रथम पुरुष है, लेकिन ब्रह्मा जी को ज्ञान किसने दिया? साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने। इसलिए समग्र वेदों का जो ज्ञान है उसे अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय, अपौरुषेय मतलब किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया हुआ है, साक्षात भगवान ने दिया हुआ ज्ञान है, इसलिए उसे अपौरुषेय कहा जाता है। तो फिर गुरु कौन हुए? स्वयं भगवान ही गुरु होंगे ना, अन्य कोई गुरु कैसे हो सकता है? तो भगवान प्रथम गुरु है, और भगवान के संबंधित गुरु शिष्य परंपरा में जो आता है वो हुआ वास्तविक गुरु। तो ऐसे गुरु को हमें ढूंढना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए और प्रश्न करने चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी परपट में बताते हैं कि अ पर्सन विथ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इज सपोज्ड टू नो एवरीथिंग। जो प्रमाणित गुरु के पास जाता है वही सब कुछ जान सकता है, बाकी कोई नहीं जान सकता। अगर प्रमाणित गुरु के पास नहीं जाएंगे तो ठगे जाएंगे, और ऐसे ठग गुरु इस समग्र विश्व में इतने हैं कि आपको पग पग पर दिखाई देंगे और लूटने के लिए तैयार है। लेकिन जो प्रमाणित गुरु की आश्रय में जाता है वह समग्र विश्व का जो सार है ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। Thus one should not remain in material perplexities but approach a spiritual master। तो इसीलिए हमने इस भौतिक संसार में पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम इस चक्कर में ही चलते नहीं रहना है, हमें गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। तो दूसरा एनालॉजी प्रभुपाद जी बताते हैं कि मटेरियल परप्लेक्सिटी एंड फॉरेस्ट फायर। आपने जंगल में आग लगती हुई देखी है ना, वनवा, वनवा पेटला, द फॉरेस्ट फायर जो रहता है कितना दिव्य रहता है कि अक्खा फॉरेस्ट, हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट जल के राख हो जाते हैं। वो आग को कोई लगाता नहीं है, अपने आप लग जाती है। उसी प्रकार इस भौतिकता की जो आग है ना, जो हम तड़प रहे हैं, हम भुगत रहे हैं, हम दुख भोग रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली लगा रहता है, कोई उसको लगाता नहीं है, कोई परेशान नहीं करता है। यहाँ पे इस भौतिक जगत में वो है ही, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि आत्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, ये हमेशा के लिए लगे रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई इसको लगाता है या ऐसा कुछ, ये ऑटोमेटिकली आते हैं। जैसा जंगल में आग अपने आप लगती है ना, उसी प्रकार ये अपने आप ही जो ये दुख के कारण है ये हमें लगे रहेंगे। और मनुष्य को जो भौतिक भव सागर के जो अग्नि में लिपटा हुआ है उसका डेफिनेशन कैसे दिया गया है, तो एक उपनिषद में आता है। तो प्रभुपाद जी उसके बारे में बताते हैं कि मटेरियल, इस जो भौतिक दावाग्नि में फंसे हुए मनुष्य का चित्रण कैसे है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन की समस्याओं को ही नहीं जानता है उसे कहते हैं। जैसा प्रभुपाद जी ने यहाँ पे अर्जुन ने पहला शब्द क्या लिखा? कार्पण्य।
कृपणा। तो बृहदारण्यक उपनिषद में कृपण, कृपण मतलब क्या, इसका डेफिनेशन दिया है। कृपण मतलब माइजर, कंजूस। कृपण का अर्थ होता है कंजूस। तो कंजूस मतलब कौन? जैसा हमने श्रीमद् भगवत गीता के जो हमने कोर्स लिया था, गीता कोर्स, सर्च फॉर हैप्पीनेस में ही बताया था, कंजूस और ब्राह्मण, कृपणा एंड ब्राह्मणा में अंतर क्या होता है। तो देखिए, हमें यह मनुष्य जीवन मिला है, किस लिए मिला है? जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए। जो जीवन की वास्तविक समस्याएं है उसको सुलझाने के लिए। लेकिन अगर हम इसका उपयोग जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए नहीं करेंगे तो हम हुए कंजूस। कंजूस मतलब क्या? जैसे हम भौतिक जगत में देखते हैं, कंजूस किसे कहते हैं? जिसके पास बहुत कुछ है लेकिन वो खुद के लिए भी उसका वापर नहीं करता है, उसे कहते हैं कंजूस, है ना। कोई लखपति है लेकिन फटीचर की तरह रहता है, गाड़ी लेने के लिए पैसा है लेकिन 100 किक मारने वाली, 100 किक के बाद जब गाड़ी स्टार्ट हो जाए ऐसी गाड़ी यूज करता है, तो वो हुआ कंजूस। उसी प्रकार अगर हमें यह बहुत रेयर ऐसा ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, मनुष्य जीवन मिला है, जिसका हम वापर कर सकते हैं अपने इस भौतिक जगत की जो प्रॉब्लम्स है, समस्या है, उसको सुलझाने के, इसका उपयोग या अपना समाज इसके लिए ही करेंगे तो फिर हम हुए माइजर, कंजूस, कृपण। तो इसके बारे में एक स्टोरी मुझे याद आ रही है कि एक बार एक व्यक्ति महाराज के पास, साधु महाराज के पास गया और बोला कि महाराज जी, आप तो बहुत महान है, आपने तो सब कुछ त्याग दिया, घर परिवार परिजन सब त्याग दिया और आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो आप बहुत महान है, आपके प्रति मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो वो साधु महाराज उसको दंडवत प्रणाम करने लगे और बोले, आप तो मुझसे भी महान है, आप तो मुझसे भी महान है। क्यों? क्योंकि अनंत जन्मों के बाद ऐसा मनुष्य शरीर मिलता है जिसमें हम इस भौतिक समस्याओं को सुलझा कर भगवान की सेवा कर सकते हैं और भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपने तो उस अवसर का ही त्याग कर दिया, आपने तो उस अवसर का ही त्याग कर दिया। इस मनुष्य जीवन में जो कर सकते हो, जिसके लिए मिला है, उस अवसर को ही त्याग कर दिया। तो आप तो मेरे से भी बड़े त्यागी हो, जिसके द्वारा आप स्वयं भगवान को प्राप्त कर सकते हो और सारी आपकी कठिनाइयों को क्षण में नष्ट कर सकते हो। उस मार्ग को ही आपने त्याग दिया, उस भगवान को ही आपने त्याग दिया, तो आप तो मुझसे भी बड़े त्यागी हो, इसलिए आपको दंडवत प्रणाम। वो साधु महाराज ने बोला। तो वो होता है कृपण। कृपण मतलब मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी हम उसका सही उपयोग ना करें तो हम कृपण कहलाते हैं। और इस भौतिक जगत में हर कोई स्किन डिसीज, स्किन डिसीज मतलब चर्म रोग से पीड़ित है, आसक्ति रहती है परिवार से, पत्नी पति पत्नी से, बच्चों से, या और अन्य परिवारजनों से। और ऐसी आसक्ति में व्यक्ति क्या सोचता है कि या तो मैं इनका संरक्षण कर सकता हूं, किससे? मृत्यु से। मैं मेरे परिवारजनों का, मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का, मेरे परिवारजनों का मृत्यु से संरक्षण कर सकता हूं, ऐसा सोचता है। या तो दूसरी एक सोच ऐसी रहती है कि मुझे मृत्यु से मेरे परिजन, मेरा बच्चा, मेरी बीवी या मेरे जो परिवार वाले हैं, वो मुझे मृत्यु के
भय से बचा सकते हैं या मृत्यु से मुझे बचा सकते हैं, ऐसी सोच होती है। और इसी सोच में कुत्ते बिल्ली की तरह अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, बिना कोई आत्म साक्षात्कार की प्रयत्न के। तो ऐसे होता है एक माइजर का, माइजर मतलब कृपण व्यक्ति का जीवन। उसके विपरीत होता है ब्राह्मणा। ब्राह्मणा मतलब, ब्राह्मणा जात नहीं है, ब्राह्मणा एक शब्द है। उसका व्याख्या किया है बृहदारण्यक उपनिषद में कि वो बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए इस मनुष्य जीवन का उपयोग करता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो प्रभुपाद जी आगे परपट में हमें बता रहे हैं कि भगवत गीता को समझने के लिए हमें कैसा मूड बनाना चाहिए, अर्जुन की तरह। क्या करेक्ट मूड है? अभी अर्जुन ने तो यहां तक तर्क वितर्क बता दिए, फिर इसके बाद उसने मित्रत्व, पहले तो मित्र मित्र थे ना, अर्जुन और कृष्ण मित्र थे, तो मित्रत्व छोड़ के अभी वो सीरियस हो गया। एक मूड बना लिया उसने, एक धारणा बना ली कि अभी बस ये मैत्रीपूर्ण वार्ताएं अभी बंद कर देनी चाहिए और सीरियस होना चाहिए। और सीरियस होके क्या करता है? भगवान के प्रति समर्पित होता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम शिक्षक है भगवान श्री कृष्ण और प्रथम शिष्य है अर्जुन। फिर आगे प्रभुपाद जी एक बहुत विशेष महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं कि हमें मूर्ख मूर्ख जो तत्वज्ञानी होते हैं ना, कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि हमें कृष्ण के प्रति समर्पित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें किसके प्रति समर्पित होना चाहिए? तो कृष्ण के अंदर के एक व्यक्ति है, उनके प्रति समर्पित होना चाहिए। कृष्ण के प्रति समर्पित होने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो ये सबसे बड़े मूर्ख होते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सबसे बड़े मूर्ख होते हैं, क्योंकि कृष्ण के भीतर और कृष्ण के अंदर में कोई अंतर नहीं होता है। तो हमें यह समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जब भगवत गीता को बताते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई अलग परमात्मा है और वो बता रहे हैं और हम अलग हैं, उनके अंदर के परमात्मा को हमें समर्पित होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसा बताने वाले सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें हमेशा बच के रहना चाहिए, जो कि बताते हैं कि कृष्ण के अंदर के व्यक्ति पे या कृष्ण के अंदर की आत्मा पे हमें समर्पित करना चाहिए। प्रभुपाद जी स्ट्रिक्टली बताते हैं कि कृष्ण के अंदर और बाहर में कोई भेद नहीं होता। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वे इस धरती पर रहे या ना रहे, वो हमेशा के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बने रहेंगे। तो इस श्लोक में हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें किस तरह से भगवत गीता को समझना चाहिए और भगवत गीता को किस तरह से लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें कृपणता पहले तो छोड़नी चाहिए। कृपण मतलब कंजूस। कंजूस माने इस, ये जो आप सोच सकते हैं कि इस समग्र विश्व में कितने जीव है, कितने जीव है, अनंत जीव है। हम हमारे खुद के घर में रहते हैं ना, तो हमारे खुद के घर में हमारे परिवार वाले 4-5 लोग छोड़ के और कितने जीव रहते होंगे हमारे घर के, मतलब 1000 स्क्वायर फीट में अगर हमारा घर है तो उस एरिया में कितने जीव रहते होंगे। अब सोच सकते हैं कितनी सारी चींटियां, कितने सारे छोटे छोटे अणु के समान कीड़े, कितने सारे मच्छर, है ना। तो अगर ऐसा सोचेंगे तो इस समग्र अकोला में या खामगांव में कितने लोग हैं, कितने जीव है, फिर समग्र महाराष्ट्र में कितने जीव है,
फिर समग्र भारत में, फिर पृथ्वी पर जलचर है, वायुचर है जो पक्षी वगैरह है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, कितने सारे वृक्ष की जातियां है, तो इतने सारे जीव है अनगिनत, कोई गिन ही नहीं सकता। 84 लाख प्रकार के जीव है, 84 लाख प्रकार के अलग अलग जीव है, और उनमें एक एक जीव में अनंत कोटि ऐसा नंबर है, इतने सारे जीव हैं। तो इतने सारे जीवों में मनुष्य कितने हैं बताइए? बहुत कम, बहुत कम है। उसमें हमें जन्म मिला है। कुत्ते को हम कितना भी भगवत गीता का क्लास सुना देंगे ना, तो भी वो, उसको जो करना है वही करेगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। लेकिन अगर हम मनुष्य भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो हमारे अंदर ही ऐसी शक्ति दी है भगवान ने कि हम समझ सकते हैं। ये समझने की जो शक्ति है सिर्फ मनुष्यों को मिली है। और इतना दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलने के पश्चात भी अगर हम उसका सही उपयोग नहीं करेंगे, तो हम सबसे बड़े कृपण हुए, सबसे बड़े कंजूस हुए। हम भी मर जाएंगे, कुछ समय के बाद मृत्यु तो निश्चित है। तो हम अगर जीवन की समस्याओं को अभी नहीं सुलझाएंगे, तो हम कभी नहीं सुलझा सकते फिर। और अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीवों की अनंत कोटि योनियों में गुजरना पड़ेगा। सिर्फ मनुष्य जन्म ही ऐसा है जो हमें यह रास्ता प्रदान करता है कि हम भगवान के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में, भगवान तो दूर रहे, हम समस्या क्यों भुगत रहे हैं उसके बारे में सोचने के लिए और उनको सुलझाने के लिए कार्य तो अभी से शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि पता नहीं है हमें कितना समय बचा है। एकमात्र ऐसी मशीन है ये ब्रह्मा जी ने बनाई हुई, जो एक्सपायरी के साथ नहीं आती है। बाकी सब कुछ चीज मार्केट में हम सब कुछ देखते हैं एक्सपायरी डेट के साथ आती है। सिर्फ मनुष्य जीवन ऐसा है जिसकी एक्सपायरी कब होगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। हमें पता नहीं है रात को सोने के बाद सुबह उठेंगे के लिए, कभी पता नहीं रहता। और हम बहुत प्लान बनाते हैं, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए ना, रात को सोने के बाद क्या होता है किसको पता चलता है? किसको ज्ञान तो भी होता है क्या सुबह उठने के बाद? हाँ, कुछ सपने वपने आते हैं, रात को सोते समय कुछ विचार करेंगे तो उससे रिलेटेड स्वप्न आते हैं, क्योंकि मन अपना स्थिर नहीं रहता है। लेकिन उठने के बाद हमें पता चलता है कि रात को सोए थे, डायरेक्ट उठ गए। सपना भी थोड़ा थोड़ा याद आता है किसी को, वो भी मन स्थिर नहीं है इसलिए। लेकिन रात को सोने के बाद क्या होता है किसको पता? जो कोमेटोस होता है ना, व्यक्ति कोमा में जाता है, उसे जैसे स्वयं के बारे में कुछ भी पता नहीं होता ना, वैसी ही स्थिति हमारी सोने के बाद होती है। समझो कल सुबह उठ गए, हम जीवित हो गए और हमारा मेमोरी फॉर्मेट हो गया, कुछ याद ही नहीं है, तो क्या? क्योंकि ये सोने के बाद वापस उठने के बाद अगर हमें याद आ रहा है, ये भी भगवान की कृपा है। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं भगवत गीता में कि मैं ही तुम्हें ये जो याद रखने की शक्ति है ये भी देता हूं, और जरूरत पड़ने पर इसको छीन भी लेता हूं। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही तुम्हें स्मृति देता हूं, ज्ञान भी देता हूं, और जब आवश्यकता नहीं है तो उसको निकाल भी लेता हूं, अपोहनम च। तो भगवान को अगर लगा कि अरे ये मनुष्य जीवन का सही से उपयोग नहीं कर रहा है, और भगवान ने चाहा कि ठीक है रात को इसकी मेमोरी हम फॉर्मेट कर देते, तो क्या? तो ये बहुत अर्जेंसी है। कितने छोटे छोटे बच्चे 30 की उम्र में, 25 की उम्र में आजकल हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। अच्छे खासे जो
एकदम बॉडी बिल्डर लोग होते हैं, 30-30, 40-40 की उम्र में हार्ट अटैक आके मर रहे हैं। एक मेरे खुद के दोस्त की मैं स्टोरी बताता हूँ। मेरा क्लासमेट बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में ही कहीं पे जूनियर इंजीनियर करके काम करता था, और ऑफिस में उसको हार्ट अटैक आया, जगह पे गया, लास्ट ईयर की बात। तो ये रियलिटी है एक्चुअली लाइफ की, और हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हम ऐसा सोचते हैं कि मैं ना इतना पैसा कमा लूं तो मैं मेरे परिवारजनों को अच्छा खासा इंतजाम कर दूंगा, या फिर अच्छा खासा इनको मैं मृत्यु के भय से नष्ट कर सकता हूं। हम योजनाएं बनाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन गारंटी क्या है किस चीज की? तो इसलिए हमें प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं कि यह कृपणता जो है ना, ये छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि बाकी के जीव जो नहीं कर सकते वो हम इस मनुष्य जीवन में कर सकते हैं। तो इसलिए हमें यह जो श्लोक है ना, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट है अपने जीवन का। यह टर्निंग पॉइंट है, यह सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक समझना चाहिए और सुनना चाहिए कि कैसे अर्जुन भी विचलित था। उसने भी तर्क वितर्क लगाए, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये होगा तो मेरे परिजन ही नहीं रहेंगे, उनको मार के मुझे क्या सुख मिलेगा, जीवित रहेंगे तो मैं, मतलब मैं उनके मृत्यु का कारण बन रहा हूं, तो मैं उनको मृत्यु ही नहीं आएगी, ऐसा कुछ करूंगा। ये संभव है क्या? तो इसलिए अर्जुन की भांति हमने, जब हम इस भौतिक संसार में इतनी समस्याओं से उलझे रहते हैं ना, तो श्रीमद् भगवत गीता को कैसे जान लेना चाहिए? तो सबसे पहले यह दोषों को छोड़कर, कृपणता को छोड़कर हमें क्या करना चाहिए? शिष्यस्ते हम, शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो यहाँ पे एक श्लोक आता है, उसकी पहले लाइन में यच्च श्रेय स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। तो अर्जुन कह रहे हैं कि श्रेय जो कल्याणकारी है, वह जो निश्चित है, उसे मुझे कहो, उसे मुझे बताओ हे कृष्ण। क्योंकि मैं अभी, ये फ्रेंडशिप वाला टॉक नहीं चाहिए मुझे। शिष्यस्ते हम, मैं तुम्हारा शिष्य, शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। शाधि माम त्वम प्रपन्नम, तो अभी मुझे उपदेश दीजिए। अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मुझे उपदेश दीजिए, अभी मैं आपको पूर्णतः शरणागत हूं। इसके बाद भगवान उपदेश देना शुरू करते हैं। तो हमें भी यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है श्रेय। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं श्रेयस और एक होते हैं प्रेयस। प्रेयस मतलब कौन? प्रेयस मतलब जो शॉर्ट टर्म गोल के लिए जानते हैं कि अरे मुझे शुगर है तो मुझे मीठा नहीं खाना चाहिए, पर मेरा मन कहता है कि अरे मीठा खाएगा तो आनंद मिलेगा, है ना? तो मन कहता है कि मीठा खाएगा तो आनंद मिलेगा, और उस आनंद के लिए वो होते प्रेय। लिमिटेड आनंद जो अभी अभी जो मिलेगा उसके प्रति काम करने वाले, तो वो गुलाब जामुन खा लेता है, तो उसे कहते हैं प्रेयस। लेकिन वो गुलाब जामुन खाने के बाद उसका शुगर जो बढ़ता है ना, वो उसका दुष्परिणाम होता है। लेकिन प्रेयस, श्रेयस कौन होते हैं? श्रेयस होते हैं वो जो अपना जो ध्येय है ना, उसके प्रति ज्यादा सतर्क रहते हैं और उसके प्रति पूर्णतः समर्पित रहते हैं। तो उन्हें कहते हैं श्रेयस। श्रेय मतलब मेरे लिए कल्याणकारी क्या है, प्रेय मतलब अभी मेरे हित का क्या है, अभी।
जैसा मुझे बहुत बड़ा पैसा मिलना चाहिए, फिर मैं ये करूंगा, एक गाड़ी लूंगा, फिर वो करूंगा, पैसा कमाऊंगा, तो ये जो इच्छाएं होती है उसे कहते हैं प्रेयस। लेकिन मुझे मनुष्य शरीर मिला है, और मनुष्य शरीर में ही मैं यह प्रश्न कर सकता हूं कि मैं यहाँ पे कष्ट क्यों भुगत रहा हूं। मुझे यह कष्ट नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों अटका हूं, मैं क्यों कष्ट भुगत रहा हूं, और इसके लिए मुझे क्या कार्य करने चाहिए। मुझे यह कष्ट नहीं चाहिए, मुझे पद प्राप्त करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा किसी का ध्येय हो, परम कल्याणकारी ध्येय, उसे कहते हैं श्रेयस। तो अर्जुन जी पूछ रहे हैं भगवान को कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, जो निश्चित है, विश्वास पूर्वक, निश्चितम। निश्चित मतलब जिसे मतलब जिसे हम ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते, ऐसा निश्चित। मेरे लिए क्या कल्याणकारी है जो निश्चित हो, वो मुझे बताइए, क्योंकि मैं अभी आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। अतः मुझे उपदेश कीजिए, अभी मैं आपके प्रति पूर्णतः शरणागत हूं। तो यह अर्जुन कह रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें श्रीमद् भगवत गीता को कैसे समझना चाहिए, अर्जुन की भांति। तो हमें भी भगवान श्री कृष्ण या परंपरागत प्रमाणित गुरु से आश्रय लेना चाहिए, और उनके पास जाके हमारी समस्याओं के बारे में प्रश्न करना चाहिए। या तो भगवान श्री कृष्ण, अभी भगवान श्री कृष्ण तो नहीं है, तो फिर अभी हम क्या कर सकते हैं। अभी हमारे हमारे बीच में भगवान श्री कृष्ण नहीं है, तो हमें किसका आश्रय लेना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि प्रमाणित गुरु का आश्रय लेना चाहिए। तो प्रमाणित गुरु कौन से होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, द वन हु इज 100% कृष्ण कॉन्शियस, दैट पर्सन इज प्रमाणित गुरु। जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं और जिनका समग्र जीवन भगवान की सेवा में व्यतीत होता है, उन्हें कहते हैं प्रमाणित गुरु। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खेरा आया और उसको हमने गुरु मान लिया, वो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकाल सकता। तो इसलिए प्रमाणित गुरु का आश्रय लेना चाहिए। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल हमने किसका आश्रय लेना चाहिए। जो हमारे वैष्णव जन है, वैष्णव भक्त है, उनका आश्रय लेके उनके आश्रय में भगवत गीता को समझना चाहिए। अभी हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने हमें इतना सुंदर भगवत गीता दी है, तो इतना तात्पर्य दिया है, तो उस तात्पर्य के आधार पे हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जो हमें समझ में नहीं आता, वो भक्तों के संग में डिस्कस करके हम समझ सकते हैं। और हमें प्रमाणित गुरु का आश्रय लेना ही है, तभी जाके हम इस हमारी जीवन के उलझनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये तो आज के लिए हमारा ये 2.7 श्लोक का हम समाप्त कर चुके हैं। अगला श्लोका 2.11 रहेगा। 108 श्लोका हम कंप्लीट करने वाले हैं। मैं बता देता हूं जो पहली बार जुड़े हैं उनसे कि भगवत गीता के कुछ 108 श्लोक हैं। 700 श्लोक में से 108 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, जो मायापुर इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक स्टडीज, इस्कॉन की ही एक सब ब्रांच है, जिनके अभी प्रभु जी का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, पर उन्होंने 1986 में ये 108 श्लोकास को निकाला था, और जो जीबीसी द्वारा प्रमाणित है। तो मतलब पूरे 700 श्लोक महत्वपूर्ण है, पर उसमें भी हम इस श्लोक को इन 108 श्लोकों को पहले लेंगे, फिर हम श्लोका बाय श्लोका वापस जाएंगे। तो इसलिए मतलब हमारे जीवन में हम जल्दी से जल्दी उतार पाए, इसलिए यह इंपॉर्टेंट 108 श्लोक हम लेने वाले हैं।
ठीक है, तो ये आज का दूसरा श्लोक था। अगले सप्ताह में हम तीसरा श्लोक लेंगे। वो कौन सा रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। तब तक के लिए आप सभी के लिए होमवर्क है कि 1.1 धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। और 2.7 कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। ये दो श्लोक आपको कंठस्थ करने हैं। एक वीक का टाइम है आपके पास, इन दो श्लोकों को कंठस्थ करना है। जो आज जुड़े हैं उन सभी के लिए होमवर्क है। इसका मीनिंग ये भी कंठस्थ करना है। हिंदी है तो हिंदी में, मराठी है तो मराठी में, लेकिन इसका मीनिंग और ये श्लोक आप सभी को कंठस्थ करना है। भगवत गीता का एक श्लोक भी हम कंठस्थ करेंगे ना तो इतना पुण्य मिलता है। और आज गीता जी की जयंती है तो इस दिन तो हम ये प्रण ले सकते हैं कि हम कम से कम 108 श्लोक हमारे कंठस्थ होने चाहिए। जब एक पूरे साल में 365 दिन में 108 श्लोक हमें कंठस्थ करने हैं, ये प्रण लेना चाहिए आज। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक करिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, या कुछ टीका टिप्पणी हो तो बता सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नेक्स्ट क्लास 29 दिसंबर को होगा। तो हम लोग नेक्स्ट श्लोका 2.11 को कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण।